अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या मैटर की स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में हम क्या इनको तब्दील कर सकते हैं या ये तब्दील होती हैं? तो यस, हाँ होती हैं। कैसे होती हैं? बाई चेंजिंग टेम्परेचर। देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट है बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज बाई चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, यानी कि किसी सबस्टांस के टेम्परेचर को हम हाई या लो कर देते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, तो उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइस। ठीक है, हम आइस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि उसका हीट करने का मतलब है हम किसी सबस्टांस के टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारी आइस क्या होती है, गर्म जब हम करते हैं आइस को तो क्या बनता है उसका, वाटर। तो आइस क्या थी, सॉलिड स्टेट थी, और वाटर क्या थी, लिक्विड स्टेट। अब इसी वाटर को मैं दोबारा से और ज़्यादा हीट करती हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, वेपर्स। वेपर्स क्या है, हमारी गैसियस स्टेट है। तो हमने क्या देखा कि बाई चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, मैंने टेम्परेचर को चेंज किया, इंक्रीज किया इसके टेम्परेचर को, तो मेरा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ। स्टूडेंट्स, मैं ऐसे ही टेम्परेचर को कम करके, डिक्रीज करके भी वापस इसको वेपर से गैस बना सॉरी वेपर से लिक्विड बना सकती हूँ, लिक्विड से सॉलिड बना सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि स्टीम, ठीक है, जो वेपर्स यानी कि स्टीम की शक्ल में है जैसे, तो मैंने स्टीम को क्या करूँगी, मैं कलेक्ट कर लूँगी और उसको जब कूल करूँगी मैं, वो क्या हो जाएगा, आप अगर स्टीम को कलेक्ट करेंगे किसी कंटेनर में तो वो क्या हो जाएगी, वापस ठंडी होके पानी बन जाएगा। और उसी पानी को अगर मैं और ज़्यादा लो टेम्परेचर पर डालती हूँ, जैसे कि मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, तो वो क्या बन जाएगी, आइस, जो क्या है, सॉलिड फॉर्म है। तो इसी तरह से मैं गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बना सकती हूँ बाई चेंजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ क्या हो गया, स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है, मैटर ने अपनी स्टेट को चेंज किया। स्टूडेंट, सेकंड है कंडीशन हमारे पास बाई चेंजिंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर को चेंज करके, क्या प्रेशर को चेंज करके मैं स्टेट चेंज कर सकती हूँ? यस। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। इसका एक सिंपल सी एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे लाइटर होता है, आपने देखा होगा लाइटर में, लाइटर को जब हम दबाते हैं, लाइटर में एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, तो जब हम उसको, उसके बटन को दबाते हैं तो क्या निकलता है, एक स्प्रे काइंड ऑफ थिंग ऊपर निकलती है, तो वो क्या होती है, वो गैस होती है। ठीक है, स्प्रे टाइप ऑफ लिक्विड होता है। तो आपने उसमें देखा कि यानी कि वो प्रेशर देके हमने उस गैस को क्या किया था, प्रेशर अप्लाई किया था उसके ऊपर, वो किस में चेंज किया हमने, लिक्विड में। तभी वो छोटे से कंटेनर में हमने उसको डाला, और जब हमने उसको दबाया यानी कि उसके प्रेशर को हमने रिलीज़ किया, तो लिक्विड वापस गैस में बन गया और उसने हम फायर जो हम देखते हैं कैच करती है वट एवर। ठीक है, इसी तरह से सॉलिड, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सॉलिड फॉर्म में जब होती है तो उसको भी हम जब प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को ऑन स्टेट ऑफ मैटर, अब हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। क्या असर पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर पे, किसी स्टेट पे मैटर की टेम्परेचर का, जब हम उसको चेंज करते हैं। तो देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हमने पढ़ा पहले ही कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं हम। अब ये कैसे वर्क करता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे हमने देखा पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत मोशन में होते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड दे बिगन टू मूव विथ हायर एनर्जी, और वो क्या कर देते हैं, वो हायर एनर्जी के साथ मोशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं। Therefore, the force of attraction between particles reduces and thus gets detached from their position and begin to move freely। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टर मूव करते हैं,
फास्टर मूव जब करते हैं यानी कि तेज़ वो मोशन दे शो करते हैं, मूव करते हैं जल्दी जल्दी, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई। और वो कम होने की वजह से वो डिटैच हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, यानी कि एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं। और इसी वजह से एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगन्स टू चेंज। इसी वजह से फिर क्या हो जाता है, इस फेनोमिना की वजह से जो स्टेट है यानी कि मैटर की, अगर वो सॉलिड में है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड में तो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिखा था हमने ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आप इसका वाइस वर्सा भी, यानी कि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करती हूँ तो भी मेरा वाइस वर्सा यानी कि लिक्विड से वापस सॉलिड बन सकता है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या है पहले मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जब एक सॉलिड मेल्ट हो जाता है टू फॉर्म लिक्विड, यानी कि एक सबस्टांस जो सॉलिड स्टेट में है वो मेल्ट होके बनाता है लिक्विड स्टेट में चला जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसका, मेल्टिंग पॉइंट, उस सबस्टांस का उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम आप सिंपल लफ्ज़ों में ये सोचेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वेट बाय एयर। ठीक है, जो जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ अभी, अगर तो आप बैठे हो एक नॉर्मल टेम्परेचर में, उसमें जो वेट है एयर का हमारे ऊपर या किसी सबस्टांस के ऊपर, वो प्रेशर। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड, सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट होना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज कॉल्ड इट्स, वो टेम्परेचर जब एक सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड बनाता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए हम ये एक छोटी सी एक्टिविटी से देखेंगे। तो मैंने एक आप एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, और इसमें हमने क्या ले लिया, आइस क्यूब्स ले लिए, आइस क्यूब्स, और नीचे मैंने एक बर्नर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं एक थर्मामीटर लगा दूंगी। थर्मामीटर पहले मैं इसका टेम्परेचर नोट करूंगी, क्योंकि आइस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने इसमें थर्मामीटर लगा लिया एक। तो अब मैं क्या करूँगी, नीचे से बर्नर ऑन करूँगी। बर्नर ऑन करने से क्या होगा, हीट ये हो रहा है तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अब क्या हो, हम देखते हैं कि बर्फ़ जो है आधे से ज़्यादा पिघल चुकी है, आधे से ज़्यादा वो मेल्ट हो चुकी है, लेकिन जो मेरा टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, वो बढ़ नहीं रहा है। हालांकि मैं इसको इसकी मैं हीट को और बढ़ा रही हूँ, तो लेकिन फिर भी अभी आधी बर्फ़ थोड़ी रह गई है, लेकिन फिर भी ये अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अभी भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो है इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमने देखा कि ये मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, लेकिन जो टेम्परेचर है वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, वो बढ़ा नहीं है। तो वो किस वजह से बढ़ा नहीं है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसकी वजह से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी वजह से जो है हमारा अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। अब ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, यानी कि कितनी अमाउंट हमें हीट चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ, कितनी हमें हीट, यानी कि इतनी हीट जो जिससे, इतनी हीट चाहिए जिससे 1 किलोग्राम सॉलिड जो था वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लेटेंट हीट के बारे में बताऊंगी। लेटेंट हीट हम उसी हीट को कहेंगे जो हमें कोई एक सब्सटेंस को रिक्वायर होती है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, जैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज में कन्वर्ट होने के लिए उसको कितनी हीट चाहिए। इसको लेटेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये हिडन होती है। स्टूडेंट्स, मैं कुछ डेफिनेशंस आपको अपने लास्ट जो मेरा इसका पार्ट होगा वीडियो का उसमें मैं डाल दूंगी, तो आप उसको अच्छे से वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब मैं यहाँ बताऊंगी ये जो आइस क्यूब्स थे, ठीक है, हालांकि हमने बताया आधे से ज़्यादा पिघल चुकी थी, लेकिन जो टेम्परेचर है नहीं बढ़ा। अब ये जो हीट है वो कहाँ जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा बढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, हीट जो मैंने आपको बताया क्यों नहीं बढ़ रही है, ये जो हीट है, ये जो हमारा बाकी जो आइस है ये एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है, ये एब्जॉर्ब कर रही है इस हीट को, और ये एब्जॉर्ब कर रही है क्यों, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है
इसीलिए ये जो एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है, इस वजह से जो हमारा थर्मामीटर का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर हाई नहीं हो रहा है। ये तब तक होगा जब तक इसका लास्ट क्यूब, इवन लास्ट जो हमारी आइस क्यूब बचा होगा वो तब जब तक पूरा ना पिघल जाए तब तक हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट। होपफुली आपको ये समझ आएगा स्टूडेंट। चलिए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस वक्त एक लिक्विड बॉयल होता है टू फॉर्म वेपर्स, यानी कि लिक्विड अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट यानी कि वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं। देखिए, सेम एक आप बीकर लेंगे, बीकर में अब यहाँ पे मैंने पानी लिया है। ठीक है, ऊपर हमने आइस ली थी, अब यहाँ पे हम पानी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट जिसमें टेम्परेचर लिक्विड से वेपर में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, सेम वैसे हमने बर्नर ले लिया है और बर्नर को हम ऑन कर देंगे और इसके अंदर एक थर्मामीटर लगा देंगे। अब मैंने बर्नर ऑन कर दिया है, अब देखेंगे धीरे धीरे पानी बॉयल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर जो है थर्मामीटर का 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट सॉरी, इसमें क्या है कि आप जो हम यहाँ देखते हैं कि जो हम इसको हीट बढ़ा भी रहे हैं, धीरे धीरे इसको हीट दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि वेपर्स भी बन रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों, किस वजह से नहीं बढ़ रहा है? ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसकी वजह से? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है, वो उतनी हीट, यानी कि एक सब्सटेंस को इतनी हीट चाहिए कि वो 1 किलो अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। 1 kg ऑफ लिक्विड स्टेट अपनी आपको गैसियस स्टेट में चेंज करे, उतनी हीट चाहिए। तो सेम यहाँ पे यही हो रहा है कि ये जो वाटर है, वाटर जो है वाटर क्या कर रहा है, हीट तो इसको मिल रही है लेकिन टेम्परेचर जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? तो ये हीट कहाँ जा रही है? ये हमारा पानी तो बॉयल भी हो रहा है लेकिन ये जो हीट है, ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं इसमें वो ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं इससे। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी स्टेट को चेंज करने में इनटू वेपर्स। और ये तब तक इसका टेम्परेचर ऊपर नहीं होगा जब तक हमारा लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर जो होगा वो पूरा वेपर स्टेट में ना चला जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड, सब्लिमेशन। ठीक है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड चेंज ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, मैं इसको सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगी। सॉलिड का गैस में तब्दील होना, यानी कि वेपर्स में तब्दील होना, और वापस ऑन हीटिंग, लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, और ऑन कूलिंग वापस गैस का सॉलिड में तब्दील होना, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी कि इसमें आपने देखा बीच में कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सब्लिमेशन बोलते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। वैसे तो यहाँ मैं आपको पहले घर की कॉमन एग्जांपल बताती हूँ। नेप्थलीन बॉल्स, जैसे स्टूडेंट्स आपको पता होगा नेप्थलीन बॉल्स के बारे में। हम कपड़ों में रखते हैं, ठीक है, उनको आप देखेंगे आप अपने घरों में भी, तो हम अपने ट्रंक वगैरह या उसमें कपड़ों के बीच में हम ये छोटे छोटे वाइट कलर के बॉल्स होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि हम उनको काफ़ी, अगर आप 1-2 महीने के बाद चेक करोगे तो वो बॉल्स क्या होंगे, वो गायब हो जाते हैं वहाँ से। वो कहाँ गए? ना तो वहाँ पानी निकला ना कुछ। तो ये क्या होते हैं? ये सब्लिमेशन शो करते हैं, यानी कि एक ये जो बॉल्स होते हैं डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से कैम्फर है। कैम्फर हम वर्शिप वगैरह के टाइम हम जैसे दिए जलाते हैं, उसकी जगह हम कैम्फर जलाते हैं, उन सब वहाँ पे ये वर्शिप वगैरह में यूज़ होता है, आप देखेंगे। तो ये कैम्फर भी डायरेक्टली
गैस में तब्दील हो जाता है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड के बारे में चलिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी है। हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश ले लेते हैं, ठीक है। चाइना डिश में हमने क्या कर दिया, ये अमोनियम क्लोराइड रखा है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड रखा है। अब मैंने क्या किया, ऊपर से एक फनल से इसको कवर कर दिया। इस अमोनियम क्लोराइड को मैंने एक फनल से कवर कर दिया और आप देखेंगे इसकी जो ओपनिंग थी यहाँ पे, मैंने इसको क्या करना है, आपने इसको किसी भी कपड़े या रुई से आप इसको रुई के साथ इसको आप बंद कर देंगे, ताकि हमारे जो वेपर्स बनेंगे जब, तो वो बाहर ना निकले, ठीक है। तो अब मैंने बर्नर ऑन कर दिया, तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे जो अमोनियम क्लोराइड है बिना लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तब्दील होने के बावजूद होने के बजाय ये किस में चला जाएगा, ये वाटर। आप देखेंगे यहाँ छोटे छोटे स्टीम आपको दिखेगी, वेपर्स दिखेंगे, ठीक है। ऑन हीटिंग पे ये क्या हो गया, वेपर्स में तब्दील हो गया। अब यही वेपर्स, फिर मैं ये गैस यहाँ से बर्नर मैंने बंद कर दिया। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जब ये कूल, यानी कि कूलिंग वॉल के साथ जब टच होंगे, ये थोड़ी देर का कूल होने के बाद ये खुद ही वेपर्स आप देखेंगे इस वॉल के पास क्या बन गया होगा, सॉलिड मटेरियल बन गया होगा। यही जो है ये सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो ये है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है पहले हीट के बाद, पहले क्या हुआ, ऑन हीटिंग पे सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में हुआ, और जब ही इसको मैंने कूल किया, ठीक है, तो ये वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में तब्दील हो गए। तो ये हमारा प्रोसेस शो करता है सब्लिमेशन। इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं, सॉलिड से गैस बनना ऑन हीटिंग एंड गैस से सॉलिड बनना ऑन कूलिंग विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट।